सोशल स्टडीज़ चैप्टर 8 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो एक बुक को लेके हम इसको समझाने की कोशिश किए हैं, इसका नोट्स ही बना हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि पूरे बुक्स को जाना चाहिए। तो एक अच्छे बुक्स जो 3-4 बुक देखने के बाद मैंने एक बुक को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो सिलेबस में है, इस सिलेबस में चैप्टर 8 लिखा है। जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस में ये चैप्टर 8 होगा और चैप्टर 8 में इसका नाम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। जो यहाँ पर एक्चुअली जो सिलेबस में नाम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन अलग अलग बुक में ये अलग अलग नामों से लिखा गया है, अलग अलग चैप्टर नेम से। तो आपको ये याद रखना है कि चैप्टर 8 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या फिर जो भी आपके बुक में होगा उसको नाम से देखना है और वहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे आज, समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर वाइज। तो यहाँ देख रहे हैं कि अर्ली मैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, कि ट्रांसपोर्ट है क्या चीज़। तो ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से मूवमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करने के बारे को ही हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो थोड़ा इसको छोटा कर लिए ताकि पूरा बुक दिखे। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है, शुरुआत का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट था क्या, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या थे कि जब चक्का का खोज हुआ, व्हील का खोज हुआ, अर्ली मैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस देन, कि पहले जो थे, बहुत पहले के लोग जब थे, आदि मानव थे, तो लंबी लंबी दूरी जो थे वो लोग चल के पूरा करते थे। देन कैम द इन्वेंशन ऑफ व्हील, फिर उसके बाद जो इन्वेंशन हुआ व्हील का, चक्का का खोज हुआ, जो इन्वेंशन माने खोज हो गया, इन्वेंशन ऑफ व्हील, विच वॉज मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, कि मनुष्य के रूप में, मनुष्यता के रूप में जो मैनकाइंड है, इट वॉज द मेजर लैंडमार्क, जो इन्वेंशन ऑफ द मेजर लैंडमार्क, कि चक्का खोज हो गया तो आदमी लोग जो लंबी लंबी दूरी जो तय करते थे पैदल चलकर, तो मैन वाज एबल टू यूज कार्ट टू कैरी हिज गुड, कि कार्ट में एक चक्का हो गया, बैल कार्ट, बुल्लक कार्ट भी हो सकता है, तो चक्का से गाड़ी को मैंने एक बना लिया, ठीक है, और सामान को, हिज गुड्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड फर्दर विथ इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। और उसके बाद देखिए और ज़्यादा, जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन को खोज किया और उसको पहली बार जो पानी के जहाज़ में जो था, नाव में यूज किया गया, तो वहाँ से जो स्टीम इंजन, ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो यातायात के साधन है, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आया, बहुत बड़े चेंज आया। नाउ देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आज हम लोग देखते हैं, देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रन ऑन पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, कि अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं जो कि पेट्रोल से भी चलते हैं, डीजल से भी चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी। दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड, और इसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के यातायात के साधन, हैव मेड इट पॉसिबल, कि इट मतलब कि जो आदमी लोग जाते हैं, फॉर अस टू रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्विकली एंड ईजिली, कि दुनिया के कहीं भी कोना में आज हम आसान से और जल्दी से पहुंच सकते हैं। क्विकली मीन जल्दी से। इट इज़ एसेंशियल टू हैव क्विक एंड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि अगर ये बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब कि इट इज़ एसेंशियल टू हैव क्विक एंड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि अगर आपको माने कि बहुत ज़रूरी है कि जल्दी और सस्ता सुविधा यातायात के साधन हो, कि ऐसा नहीं कि महंगा हो जाए, जहाज़ हो वहाँ जाने में, तो ऐसे साधन होने चाहिए। जैसे कच्चा माल भेजाना है, जो कच्चा माल है, दूर है, रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन हो गया, कपड़ा बनाने के लिए तो रॉ मटेरियल्स हो गया, चीनी बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए शुगर केन हो गया, तो वो भी रॉ मटेरियल हो गया। तो हैव टू बी कैरिड फ्रॉम वेयर दे आर फाउंड टू वेयर द फैक्ट्री, जहाँ वहाँ लेके जाना जहाँ ये होता है रॉ मटेरियल। अगर एक शुगर केन के ले लें, शुगर केन जो है ये माने कि अगर यूपी के मुरादाबाद में होता है, तो इसको जो शुगर केन का फैक्ट्री है वहाँ ले जाने के लिए, शुगर फैक्ट्री है वहाँ ले जाने के लिए इसका हमको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर हमको व्हीकल की ज़रूरत है। तो ये चीज़ दिया हुआ। देन द फिनिश प्रोडक्ट, फिर वहाँ से चीनी बनने के बाद हैव टू बी टेकन टू द मार्केट, फिर वहाँ से बाजार ले जाने में भी ट्रांसपोर्ट की ही ज़रूरत है। यानी द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एरिया डिपेंड्स ऑन द काइंड्स ऑफ गुड्स, किस तरह का ट्रांसपोर्ट ज़रूरत है, तो उसको मैंने उस तरह की स्थिति, भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा, यानी टोपोग्राफी पर निर्भर करेगा। काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के कितने साधन से, यातायात कितने साधन हैं, तो हम लोग बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की। अब हम लोग देखते हैं कितने साधन हैं, तो जैसे एक रोडवेज हो गया, फिर रेलवेज हो गया, ये आप कभी भी ये जो हम लोग कर रहे हैं ये फिर वाटरवेज हो गया पानी से जाने के लिए, फिर एयरवेज हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि एयर हो गया, इतना आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी एक और नया इन्वेंशन हुआ है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट।
पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की पाइप के द्वारा कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना, जैसे पानी को ट्रांसपोर्ट कर देना, गैस को ट्रांसपोर्ट कर देना, या फिर जैसे आप डीजल या पेट्रोल देख रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर देना। तो ये पाइपलाइन भी एक ट्रांसपोर्ट नया आ गया है। तो हम लोग देखते हैं रोडवेज। पहले रोडवेज के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा रोडवेज है। तो रोड्स जो है कि हम लोग बहुत फेमिलियर हैं। जब छोटा जन्म होता है तो हम लोग रोड को ही, जैसे जन्म होता है घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को दिखता है वो है रोड्स दिखता है। तो पहले रोड थे, कच्चा रोड होते थे, उसमें मैंने कि बारिश हो गया तो लोग चल नहीं पाते थे। अब पक्का रोड हो गया, मैंने मेटल रोड हो गया। तो इसको देखते हैं कि रोड हैव इम्प्रूव्ड ग्रेटली, रोड जो है बहुत तेज़ी से विकास किया विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल जो गाड़ी के साथ साथ रोड भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया। इन सम कंट्री, कुछ कंट्री में देयर आर रोड्स विथ 4 to 5 लेन्स मैंने क्या होता क्या कि रास्ता इस तरह से, एक तरह से जाने का रास्ता 4 तो मैंने 4 से 5 लेन जो है हर तरह से होता है। विथ एग्जिस्ट लेन टू टर्न ऑफ, यानी बाहर निकलने का भी, मैंने मुड़ने का भी रोड होता है। तो इस तरह के रोड को हम लोग कहते हैं हाईवे, या उसका दूसरे नाम से फ्रीवे या एक्सप्रेस वे। एंड ट्रैफिक हेयर मूव्स वेरी फास्ट, और यहाँ पर जो ट्रैफिक होता है बहुत फास्ट होता है। तो हम लोग ये देखें कि हाईवे का दूसरा नाम क्या है, तो फ्रीवे का दूसरा नाम क्या है, एक्सप्रेस वे। तो हम ये जानते हैं कि वेल नोन हाईवे कौन कौन सा है वर्ल्ड में। अगर वर्ल्ड में वेल नोन हाईवे की बात करेंगे तो यहाँ जैसे बुक में क्या दिया है कि इंडिया इज ऑल्सो कनेक्ट टू इट्स नाइबर द हिंदुस्तान तिब्बत रोड्स, कि पड़ोसी से कनेक्ट है। तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है इंडिया और चाइना को जोड़ता है। फिर जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रैंक रोड है, कलकत्ता टू पेशावर, यानी कलकत्ता, जो अभी बहुत सारे बुक में कलकत्ता दिखता है, लेकिन पहले उसका नाम था सोनारगांव। क्या नाम था? सोनारगांव से लेकर पेशावर तक, यानी काबुल तक जाता था, अफगानिस्तान तक जाता था। लेकिन आपके बुक में अभी जो दिया हुआ है वो है कलकत्ता टू पेशावर। अब हम जानते हैं कि ये मैंने कौन कौन सा रोड है, फेमस रोड है जो पासेस है, हाईवे है, वेल नोन द पासेस इन द वर्ल्ड। तो अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो एक सबसे बड़ा नाम आता है पेन अमेरिका जो है, पेन अमेरिका जो हाईवे है, ये अलास्का है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ से लेकर चिली जो कि साउथ अमेरिका में। अगर मैप अमेरिका का देखेंगे इस तरह से लेकर इस तरह से फिर आता है साउथ अमेरिका में, तो यहाँ जो चिली है और यहाँ से लेकर जो यूएसए में अलास्का है, चिली से अलास्का तक का जो रोड कनेक्ट करता है उसको पेन अमेरिका रोड कहते हैं या पेन अमेरिका हाईवे कहते हैं। याद रखिएगा कि पेन अमेरिका हाईवे आप याद रखिएगा, बहुत फेमस हाईवे है पेन अमेरिका हाईवे। तो ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये जाता है आपको अलास्का जो कि नॉर्थ अमेरिका में। अलास्का कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। यहाँ से लेकर चिली है वो है साउथ अमेरिका में है। तो ये जो है पेन अमेरिका हाईवे जो फेमस है। उसके बाद देखिए अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो फेमस है वो है ट्रांस जो कनाडा से आता है, ट्रांस कनाडियन हाईवे। दूसरा जो आता है ट्रांस कनाडियन हाईवे, ये कहाँ से जाता है? तो ये जाता है पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है, पैसिफिक ओशियन टू अटलांटिक ओशियन। किस ओशियन को? पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन जो पूल है वहाँ से जोड़ता है, इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे भी कहते हैं। फिर तीसरा अगर जो बड़ा नाम है वर्ल्ड में देखेंगे तो द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल हाईवे, इसको क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे, पूरे ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। फिर हम लोग का एक जो अगर बर्मा से जोड़े, जो म्यांमार अभी नाम है, बर्मा जो नाम है, तो वहाँ से जोड़ेंगे तो बर्मा चाइना हाईवे भी एक फेमस हाईवे है, बर्मा चाइना हाईवे जो कि ये कब बना था? ये बहुत आसपास में बना है 1937 में। तो ये बात हो गई रोड की, ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपोर्ट का अगर देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, तो द प्रॉब्लम्स हैव अराइजन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, कि रोड में बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसका जो जाम लग जाता है, टू प्रॉब्लम्स हैव अराइजन ड्यू टू द हैवी ट्रैफिक। तो ये यहाँ पर बात हो गई। फिर दूसरा देखते हैं रेलवेज क्या कहता है। तो रेलवेज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि रेलवेज क्या कहता है। अभी हम लोग पढ़े कि इसमें रोडवेज पढ़े, तो रेलवे जो है, नेटवर्क ऑफ रेलवेज हैज़ बिकम वेरी फास्ट, कि रेलवे जो है धीरे धीरे बहुत तेज़ी से विकास किया। और रेलवे आज वेरी यूजफुल फॉर, क्योंकि रेलवे क्या यूजफुल है? तो वेरी यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड कैरिंग बल्की गुड्स। तो रेलवे से हम लोग बहुत दूरी तक जा सकते हैं।
और भारी सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रेलवे मेड ग्रेट प्रोग्रेस, अगर यहाँ देखेंगे रेलवे मेड ग्रेट प्रोग्रेस विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड आयरन रेल्स, कि रेल माने लोहा का खोज होने से, स्टीम इंजन का खोज होने से रेलवे बहुत तेज़ी से विकास किया, क्योंकि पहला जो ट्रेन था स्टीम इंजन से ही चलता था। तो द ग्रोथ ऑफ ए रेलवेज हैज़ इन टर्न लीड टू द ग्रोथ ऑफ स्पीड ऑफ इंडस्ट्री, कि रेलवे जैसे विकास किया तो कारखाना सब भी बैठने लगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि रेलवे कैम टू इंडिया 1853, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि रेलवे कब भारत में स्टार्ट हुआ था, 1853 में, जब ब्रिटिश रूल था उस समय। और पहला ट्रेन जो चला था, फर्स्ट ट्रेन रैन फ्रॉम मुंबई टू थाने कवरिंग 32 किलोमीटर डिस्टेंस, कि मुंबई से माने कि थाने तक चला था, जो कि 32 किलोमीटर कवर किया था। और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन एशिया, एशिया में सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क मैंने जोड़ा हुआ है, लंबा, क्योंकि इंडिया का एरिया भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा, तो एशिया में बड़ा है। और एमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे बड़ा है। इंडिया में भी बहुत सारे सुपरफास्ट ट्रेन है। अब यहाँ पर दिया है कि रेलवे नेटवर्क इज़ द मोस्ट डेंस इन यूरोप, सबसे ज़्यादा नेटवर्क कहाँ किस तरह से फैला, तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, दो कॉन्टिनेंट याद रखिएगा। फिर जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में है, यहाँ पर रेलवे ज़्यादा नहीं है, याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका में जो है ट्रेन्स कनेक्ट द ईस्ट टू वेस्ट, जो नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है, तो ईस्ट वेस्ट को, इसको याद रखिएगा कि यहाँ से इसको याद रखिए, फिर से यहाँ से इसको याद रखिए कि जो नॉर्थ अमेरिका में है वहाँ पर जैसे ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे है जो कि यूरोप में कनेक्ट करता है। फिर दूसरा जो है पेरिस और इस्तांबुल, इस्तांबुल जो है टर्की में है, तो ये दोनों को कनेक्ट करता है ओरिएंट एक्सप्रेस, तो इसको याद रखना, ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, पेरिस और इस्तांबुल। फिर उसके बाद है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि यूरोप जो है सेंट पीटर्सबर्ग में, और ये जो यूरोप में है, माने ये एक्चुअली रसिया का दोनों प्लेस है, सेंट पीटर्सबर्ग एकदम यहाँ पर है। और यहाँ देखिएगा कि बाल्वाडिस्टोक जो कि एशिया में आता है, वो डिस्टेंस फ्रॉम टू रशियन सिटी 8000 किलोमीटर है। फास्टेस्ट ट्रेन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है जापान में, सबसे तेज़ चलने वाला जर्मनी में, फ्रांस में। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं वाटरवेज की। तो वाटरवेज में हम लोग जो देखेंगे, अभी जो देखेंगे वाटरवेज में, कि यहाँ पर क्या देखना है, तो वाटरवेज में है कि जो केनाल क्या होता है, नहर, जो कि हम लोग से अपने से बना देते हैं, एक बड़ी नदी है और इसको वाटर को मूव करा देते हैं ताकि खेती हो सके। तो केनाल्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियन हो गया, सी प्रोवाइड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, ये सब में हम लोग पानी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत आसानी होता है। फिर अर्ली टाइम, शुरुआत के टाइप में जो लकड़ी हम लोग डाल लेते थे, एक बांस को ऐसे बांस बांध कर इसको एक जोड़ लेते थे, तो इसको में बैठ गए हम लोग, सामान रख लिए, तो इसको राफ्ट कहा जाता था। एंड बोट्स जो थे, छोटे बोट्स होते थे, इस तरह से बोट होते थे, और यहाँ पर बोट होते थे, आदमी बैठ गया इस तरीके से और ये चला रहा है, तो वो कॉमनली यूज था। लेकिन लेटेस्ट जो था बाद में, बोट्स वेयर फिटेड विथ स्टीम इंजन टू मेक शिप, जब स्टीम इंजन का खोज हुआ तो उसको सबसे पहले इसी नाव में लगाया गया, एंड विच में ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड ईजियर, और उसके बाद जो था ट्रांसपोर्ट तेज़ी से फैला और आसानी से हुआ। इट इज़ चीपर ट्रांसपोर्ट, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सस्ता ट्रांसपोर्ट है, जो कि जहाज से पाया जाता है, और विच डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स, ना इसको चलने का जो मैंने रोड बनवाना है या फिर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बनाना, ट्रैक्स बनवाना है, इसलिए आसान पड़ता है। अर्लियर सी रूट आर वेरी लॉन्ग एंड इंक्रीज्ड ट्रैवल टाइम्स, पहले सी रूट था, बहुत लंबा घूम फिर के जाना पड़ता था, लेकिन कुछ जो रास्ता बना, पतला संकरा रास्ता से वहाँ पर समुद्री रास्ता को बनाया गया, तो वो मैंने कि अब मैंने सबसे सस्ता, जिसमें से बड़ा नाम है स्वेज कैनाल, इसको याद रखना है। स्वेज कैनाल बिल्ड बिटवीन 1859 टू 1869, 10 समय बना था, और ये दो सी को जोड़ता है, मेडिटेरियन और रेड सी को, और हैज़ द शॉर्टेंड ट्रैवल बिटवीन इंग्लैंड टू इंडिया, कि अगर इंग्लैंड से इंडिया ट्रांसपोर्ट करना, आपको सामान भेजना है, तो स्वेज कैनाल सबसे माने कि अच्छा और सस्ता है। फिर जो दूसरा शॉर्टेंड रूट है वो है पनामा कैनाल, ये जो 1914 में बना था, और ये कनेक्ट करता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को। तो वाटरवेज लीड टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, देश के बीच में बढ़ता है, तो इससे समय की बचत होती है और पैसा का भी। कौन कौन रॉ मटेरियल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो रबर, टोबैको, जूट, कॉटन, मिनरल और नीड टू ट्रांसपोर्ट चीपली, सस्ता। मिनरल ऑयल जो है, मिनरल ऑयल इज सेंट थ्रू द टैंकर, जैसे पानी में भी, जैसे पानी का जहाज में भी टैंकर होता है। फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, डेयरी प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड रिफ्रिजरेटेड, जिस जहाज में
मैंने रेफ्रिजरेटर लगाया तो उसमें फल सब ट्रांसपोर्ट होता है। तो इट इज़ नाउ ईजी टू रीच द इनलैंड पोर्ट्स, पोर्ट मैंने बंदरगाह होता है जहाँ जहाज खड़ा होता है, बिकॉज में केनाल्स है बिल्ट बन गया है। तो ये चीज़ हो गया। इंडिया में भी लॉन्ग कोस्ट लाइन है जिसमें 11 मेजर पोर्ट्स है। याद रखना आपको कि 11 जो बड़ा मेजर पोर्ट्स है, बंदरगाह है, ये भारत में है। तो भारत में अगर बंदरगाह देखेंगे तो बहुत सारा है, माने कि पोर्ट है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, ये सब। तो उसका नाम जो है फिर मैं इसको आगे बताऊंगा। अब हम लोग अंतिम देखते हैं एयरवेज। एयरवेज क्या है? पहली बार जो था ह्यूमन जो फर्स्ट गोट द आइडिया ऑफ फ्लाइंग फ्रॉम हॉट एयर बलून, पहले ऐसे बैलून होता था, इसको गर्म कर दिया था और आदमी उसमें उड़ता था। दीज हैव हॉट एयर इनसाइड एंड कैन मूव विद द विंड, हवा से चलता था। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट बाय फ्लाइंग वाज मेड बाय द राइट ब्रदर इन 1903, पहली बार 1903 में फ्लाइंग किया और उसको हम लोग कहते हैं फ्लायर। क्या कहते हैं उसमें, जिसमें उड़ा था फ्लायर। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली प्लेन्स इम्प्रूव्ड इन साइज एंड शेप एंड वेयर अटेम्प्ट टू यूज द वेरियस पर्पस एंड प्लेन्स कैन नाउ फ्लाइंग फास्टर इन द स्पीड ऑफ साउंड, कि फ्लाइंग जो हवाई जहाज है साउंड से भी तेज़ी से ट्रेवल करता है। अब एयर ट्रेवल है तो ये तो एक्सपेंसिव है, महंगा है, लेकिन ये पॉपुलर है क्योंकि ये इसको दुनिया के किसी भी कोने में जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। एडवांटेज है कि प्लेन्स कैन फ्लाई ओवर ए काइंड ऑफ नेचुरल रीजन्स वेयर इज़ नॉट पॉसिबल बिल्ड रोड, जहाँ रोड नहीं बनता है वहाँ भी हवाई जहाज पहुँच सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप कि जो ये अंतिम है कि नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स, ठीक है, एग्जिस्ट एवरीवेयर स्पेशली इन द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जहाँ पहाड़ है, जैसे पेरिस, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क हैव बीन मॉडर्न एयरपोर्ट्स एंड हैवी ट्रैफिक, वहाँ मॉडर्न एयरपोर्ट्स है। इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरलाइन है, जैसे एयर इंडिया हम लोग कहते हैं इंडिया में, जो दूसरा देश में उड़ता है। तो ये हो गया पूरा आपका चैप्टर। और इसका जो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में इसमें क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे और अपने से एक अलग से क्वेश्चन पेपर को परीक्षा के लिए देंगे, उसको लिखिएगा। तो इसमें